राधे कृष्ण राधे कृष्ण। श्री कृष्ण जी की द्रव्यरूपता के प्रसंग में नारद जी का उपाख्यान। राधा जी ने कहा, हे माधव, ये मुनि श्रेष्ठ धन्य हैं जो तुम्हारे इतने बड़े भक्त और महान प्रेमी थे। इन्होंने तुम्हारा सारूप्य प्राप्त कर लिया और तुम भी इनके लिए आंसू बहाते रहे। हे पाप नाशन, अब तुम्हें इनके शरीर का दाह संस्कार भी करना चाहिए। इनका यह शरीर तपस्या के प्रभाव से अभी तक निर्मल आकार में प्रकाशित हो रहा है। नारद जी कहते हैं, राजन, वहाँ से राधा जी इस प्रकार कही रही थी कि मुनि का शरीर एक नदी के रूप में परिणत हो गया। रोहिताचल पर बहती हुई वे पापनाशिनी नदी आज भी देखी जाती है। उनके शरीर को नदी के रूप में परिणत देख राधा जी को और भी अधिक विस्मय हुआ। तभी वृषभानुवर नंदिनी नंद राजकुमार से इस प्रकार बोली। राधा जी ने कहा, श्याम सुंदर, इन महामुनि का यह शरीर जल रूप में कैसे परिणत हो गया? हे देव, मेरी संशय को तुम पूर्ण रूप से मिटा दो। श्री भगवान जी ने कहा, रंभोरु, ये मुनीश्वर प्रेम लक्षणा भक्ति से संयुक्त थे, इसलिए उनका यह शरीर द्रव्य भाव को प्राप्त हुआ है। तुम्हारे साथ मुझे वर देने के लिए आया देख महामुनि रिभु अत्यंत हर्षित हुए थे, इसलिए इनका कलेवर उसी प्रकार जल रूप में परिणत हो गया जैसे मैं पहले द्रव्य भाव को प्राप्त हुआ था। श्री राधा जी ने पूछा, देव देव दयानिधि, तुम कैसे द्रव्य भाव को प्राप्त हुए थे? यह बात मुझे बड़ी विचित्र लग रही है, तुम विस्तार से सब बात बताओ। श्री भगवान ने कहा, इस विषय में जानकार लोग इस प्राचीन इतिहास को सुनाया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। पूर्व काल में प्रजापति ब्रह्मा मेरे नाभि कमल से प्रकट हो प्राकृत जगत की सृष्टि करने लगे। वे अपनी तपस्या और मेरे वरदान से शक्तिशाली थे। एक समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की गोद से सुंदर पुत्र नारद जी का जन्म हुआ। वे मेरी भक्ति से उन्मत्त होकर भूमंडल पर भ्रमण करते हुए मेरे नाम पदों का कीर्तन करने लगे। एक दिन प्रजापति ब्रह्मदेव ने नारद जी से कहा, हे महामते, यह व्यर्थ घम न छोड़ो और प्रजा की सृष्टि करो। उनकी बात सुनकर ज्ञान मार्ग पर आए नारद जी ने इस प्रकार कहा, पिताजी, मैं सृष्टि नहीं करूँगा, क्योंकि वह शोक मोह पैदा करने वाली है। मैं तो श्रीहरि के नामों का कीर्तन, उनकी भक्ति करूँगा। आप भी सृष्टि व्यापार में लगकर दुख से अत्यंत आतुर रहते हैं, तो आप भी सृष्टि रचना छोड़ दीजिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी के अधर क्रोध से फड़कने लगे। उन्होंने कुपित तो साप देते हुए कहा, दुर्मते, तुम एक कल्प तक सदा गाने बजाने में लगे रहने वाले गंधर्व हो जाओ। श्री राधे इस प्रकार ब्रह्मा के शाप से नारद जी उपबृहन नामक गंधर्व हो गए। वे एक कल्प तक देवलोक में गंधर्वराज के पद पर प्रतिष्ठित रहे। एक दिन स्त्रियों से घिरे हुए वे ब्रह्मा जी के लोक में गए। वहाँ सुंदरियों में मन लगा रहने का उन्होंने बेताला गीत गाया। तब ब्रह्मा ने पुनः शाप दिया, दुर्मते, तू शूद्र हो जा। इस प्रकार ब्रह्मा जी के शाप से वे दासी पुत्र हो गए। हे राधे, फिर सत्संग के प्रभाव से नारद जी ब्रह्म पुत्रता को प्राप्त हुए। उसके बाद पुनः भक्ति भाव से उन्मत्त हो भूतल में विचरते हुए वे मेरे पदों का गान एवं कीर्तन करने लगे। मुनीन्द्र, नारद वैष्णव में श्रेष्ठ मेरे प्रिय तथा ज्ञान के सूर्य हैं। वे परम भागवत हैं और सदा मुझ में ही मन लगाए रहते हैं। एक दिन विभिन्न लोकों का दर्शन करते हुए गान तत्पर नारद, जिनकी सर्वत्र गति है, ईलावृत खंड में गए, जहाँ प्रिय जम्बू फल के रस से प्रकट हुई श्याम वर्णा जम्बू नदी प्रवाहित होती है तथा जाम्बू नद नामक सुवर्ण उत्पन्न होता है। उस देश में रत्नमय प्रसादों से युक्त तथा दिव्य नर नारियों से भरा हुआ एक वेदनगर नामक नगर है, जिसे योगी नारद ने देखा। वहाँ कितने ही लोगों के पैर नहीं थे, गुल्फ नहीं थे और घुटने भी नहीं थे। जंगा अथवा जगन भाग का भी कितने ही लोगों के पास अभाव था। वे विकलांग और कुशोदर थे और कितने के पीठ के मध्य भाग में कुबन निकल आई थी, दांत गिर गए थे, ढीले पड़ गए थे, कंधे ऊंचे थे, मुख झुका हुआ था और कितनों के गर्दन ही नहीं थी। इस प्रकार नारद जी ने वहाँ के स्त्री और पुरुषों को अंग भंग देखा। उन सबको देखकर मुनि ने कहा, हो, यह क्या बात है?
यह सब तो विचित्र ही दिखाई देता है। आप सब लोगों के मुँह कमल के समान है, शरीर दिव्य है और वस्त्र भी अच्छे हैं। आप लोग देवता हैं या उपदेवता अथवा कोई ऋषि श्रेष्ठ है। आप सब लोग बाजों के साथ है, रमणीय गीत गाने में संलग्न है। आप अंग भंग कैसे हो गए, यह बात शीघ्र मुझे बताइए। उनके इस प्रकार पूछने पर वह सब दिनोचित होकर बोले। राघव ने कहा, मुनि, हमारे शरीर में स्वतः बड़ा भारी दुख पैदा हो गया है, परंतु यह सब उसके आगे कहना चाहिए जो इसे दूर कर सके। महर्षि, हम लोग राग हैं और वेदपुर में निवास करते हैं। मानद, हम अंग भंग कैसे हो गए इसका कारण बताते हैं, सुनिए। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी के एक पुत्र पैदा हुए जिनका नाम है नारद। वह महामुनि प्रेम से उन्मत्त होकर बेश समय ध्रुव पद गाता हुआ इस पृथ्वी पर विचरा करता है। उसके ताल स्वर से रहित असामयिक गानों विगानों से हम सब अंग भंग हो गए हैं। उनकी यह बात सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। उनका गर्भ गल गया और वे रागों से हंसते हुए से बोले। मुनि ने कहा, रागगण, मुझे शीघ्र बताओ, नारद जी को किस प्रकार से काल और ताल का ज्ञान हो सकता है जिससे वे स्वर युक्त गीत गा सके। राघव ने कहा, साक्षात वैकुंठ नाथ की प्रिय भार्याओं में मुख्य सरस्वती देवी यदि नारद को संगीत की शिक्षा दे सके तो वे मुनि कौन सा राग किस समय किस ताल स्वर से गाना चाहिए इसे जान सकते हैं। उनकी यह बात सुनकर दीन वत्सल नारद सरस्वती कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तुरंत ही शुभ्रगिरी पर चले गए। वहाँ उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक निरंतर अत्यंत दुष्कर तपस्या की। वर्जेश्वरी, उन्होंने अन्न जल छोड़कर केवल सरस्वती के ध्यान में मन लगा लिया था। नारद जी की तपस्या से वह पर्वत अपना शुभ्र नाम छोड़कर नारदगिरी के नाम से प्रख्यात हो गया। वह सारा पर्वत उनकी तपस्या से पवित्र हो गया। तपस्या का पर्यवसान होने पर साक्षात वाग देवता विष्णु प्रिया सरस्वती वहाँ आई। नारद जी ने उन दिव्य वर्णा देवी को देखा। देखकर वे सहसा उठ खड़े हुए और उन्हें नमस्कार करके परिक्रमा पूर्वक नतमस्तक हो वे मुनीश्वर सरस्वती देवी के रूप गुण और माधुर्य की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, नवीन सूर्य के बिंब की द्युति को उगलने वाले और हिलने वाले रत्नमय कर्णफूल, केयूर, किरीट और कंकर जिनकी शोभा बढ़ाते हैं तथा जो चमकते और झनकारते हुए नूपुरों की सिंजन रव से रंजित होती हैं, उन कोटि चंद्रमाओं से अधिक उज्ज्वल मुख वाली सरस्वती देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो चंचल चरण और चंचुपुट वाली उड़ने वाली कलहंस पर विराजमान होती तथा निर्मल मुक्ता फलों के अनेक हार धारण करती हैं, उन सौभाग्यशालिनी सरस्वती देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। जो अपने दोनों पार्श्व के दो दो निर्मल हाथों में क्रमशः वर, अभय, पुस्तक और उत्तम वीणा धारण करती हैं, उन जगन्मयी ब्रह्ममयी सुभदा एवं मनोहरा सरस्वती देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्वेत वन की लहरदार रेशमी साड़ी पहनने वाली अतीव मंगल स्वरूपी सरस्वती, मुझे स्वर ताल का ज्ञान प्रदान कीजिए जिससे मैं अविनाशी एवं सर्वोत्कृष्ट रासमंडल में सर्वोपरि और अद्वितीय संगीतज्ञ हो जाऊं। श्री भगवान जी कहते हैं, श्री राधे, सरस्वती जी का यह नारद उक्त दिव्य स्तोत्र जड़ता का नाश करने वाला है। जो प्रातः उठकर इसका पाठ करेगा वह इस श्लोक में विद्यावान होगा। तब प्रसन्न हुई वाग देवता ने महात्मा नारद को भगवत प्रदत्त स्वर ब्रह्म से विभूषित एक वीणा प्रदान की। साथ ही राग रागिनी उनके पुत्र देश काल आदिकृत भेद तथा ताल लय और स्वरों का ज्ञान भी दिया। ग्रामों के 56 कोटि भेद और असंख्य अवान्तर भेद, नृत्यवादी तथा सुंदर मूर्छना, इन सब का ज्ञान नारद जी को प्राप्त हुआ। वैकुंठपति की प्रियाओं में मुख्य सरस्वती देवी जी ने स्वर्गम में सिद्ध पदों द्वारा नारद जी को संगीत की शिक्षा दी। राधे, नारद को रास मंडल के उपयुक्त अद्वितीय राग उद्वादक बनाकर विष्णु वल्लभा वाग देवी वैकुंठ धाम को चली गई। इस प्रकार श्री संहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश संवाद में नारद उपाख्यान नामक 21वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।